आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। चलिए बीपीएससी के लिए तैयारी 2.0 के लिए जो विज्ञापन निकला है उसमें भूगोल विषय पर मानचित्र रेखा पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो विगत वर्षों में प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए नहीं देर करते हुए हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कोरोप्लेथ मानचित्र द्वारा, ऑप्शन बी आइसोप्लेथ मानचित्र द्वारा, ऑप्शन सी कोरोक्रोमेटिक मानचित्र द्वारा, ऑप्शन डी डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित करने हेतु डेसीमेट्रिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। डेसीमेट्रिक मानचित्र द्वारा जनसंख्या को भी दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक बृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं कहा जाता है। ऑप्शन ए उच्चावच मानचित्र, ऑप्शन बी भूगर्भिक मानचित्र, ऑप्शन सी भौतिक मानचित्र, ऑप्शन डी स्थलाकृतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्थलाकृतिक मानचित्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र एक बृहद मापक मानचित्र है जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र को सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के नाम से भी जाना जाता है। इन मानचित्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों जैसे उच्चावच, वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियों एवं परिवहन तंत्र आदि को प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है संबंधित है। ऑप्शन ए लैंडसेट इमेजरी से, ऑप्शन बी हवाई छायाचित्रण से, ऑप्शन सी साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार से, और ऑप्शन डी है अत्यधिक ऊंचाई वाले हवाई छायाचित्रण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लैंडसेट इमेजरी से। इसकी व्याख्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, लैंडसेट इमेजरी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का संस्थापक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए हिकेटियस एवं हेरोडोटस, ऑप्शन बी थेल्स एवं एनाक्जिमेंडर को, ऑप्शन सी होमर एवं एरिस्टोटल को, ऑप्शन डी स्ट्राबो एवं रैबजेल को, ऑप्शन ई हिप्पारकस एवं पेसिडोनियम को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थेल्स एवं एनाक्जिमेंडर को। थेल्स एवं एनाक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स यूनान के महान दार्शनिक एवं एनाक्जिमेंडर के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, तोरण ओगाइव वक्र रेखाचित्रीय निर्धारण में सहायक है। ऑप्शन ए माध्य के, ऑप्शन बी माध्यिका के, ऑप्शन सी बहुलक के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यिका के लिए। तोरण का वक्र माध्यिका के रेखाचित्रीय निर्धारण में सहायक है। अगला क्वेश्चन, तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए समुच्च रेखाओं की निकटता से, ऑप्शन बी समुच्च रेखा की दूरी से, ऑप्शन सी समुच्च रेखा के कटान से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समुच्च रेखाओं की निकटता से। मानचित्र व्याख्या है, मानचित्र में तीव्र ढाल को समुच्च रेखाओं की निकटता से प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आचरण परक भूगोल से संबंधित नहीं है। ये नकारात्मक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हम लोगों को देखना है। तो चलिए ऑप्शन ए है गिलबर्ट व्हाइट, ऑप्शन बी है W.K. किर्क, ऑप्शन सी पीटर गाउल, और ऑप्शन डी है ई फू ट्वांग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी
ई फुंगत्वान ने आचरणपरक भूगोल से संबंधित नहीं है, जबकि उपरोक्त तीनों आचरणपरक भूगोल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने भूमि उपयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन का भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? ऑप्शन है मैकांडर, ऑप्शन बी है एल.डी. स्टम्प, ऑप्शन सी गेडेस और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एल.डी. स्टम्प ने सर्वप्रथम जो है भूमि उपयोग अध्ययन किया था और ब्रिटेन का भूमि उपयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है? ऑप्शन ए माप, ऑप्शन बी आवर्त, ऑप्शन सी परछाई और ऑप्शन डी है प्रतिरूप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परछाई। इसकी देखिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हवाई छायाचित्रण वस्तुओं की पहचान करने और उनके महत्व को पहचानने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में टोही विमानों, उपग्रहों और ड्रोन के द्वारा चित्र एकत्र किए जाते हैं। इन चित्रों में ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए परछाई, शैडो अति उपयुक्त तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक यूनानी नीतिवादी पर्यावरणविद थे? ऑप्शन ए है टालमी, ऑप्शन बी आर.वी. टूले, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेटस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सबसे पहले यूनानी और रोमन विद्वानों ने विभिन्न लोगों के आचरण, स्वभाव एवं चरित्र, उनकी संस्कृति एवं भौतिक स्वरूप को प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रभावित बताया। इनमें हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और जीनोकोन प्रमुख हैं। अतः हिप्पोक्रेटस एक यूनानी नीतिवादी पर्यावरणविद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भूगोल में संभववाद का प्रस्तोता है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी विडाल डी लावलास और ऑप्शन डी है ई.ए. एकरमैन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विडाल डी लावलास। ये भूगोल में संभववाद का प्रस्तोता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसे सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है इब्न बतूता, ऑप्शन बी है इब्न खाल्दून और ऑप्शन सी है अल मसूदी, ऑप्शन डी अल बल्खी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इब्न बतूता। दिए गए विकल्पों में इब्न बतूता सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेलास, ऑप्शन बी अगस्टिन कोंडोल, ऑप्शन सी जॉर्ज फोस्टर्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट मैकआर्थर एवं एडवर्ड विल्सन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट मैकआर्थर एवं एडवर्सन। इन्होंने द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान को 3 वैज्ञानिक प्रकारों व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान और भूविज्ञान में विभाजित किया है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी हुम्बोल्ट, ऑप्शन सी इमानुएल कांट, ऑप्शन डी वेरेनियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट ने ज्ञान को 3 समूहों में विभाजित किया, जो है व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान एवं भूविज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जर्मन भूगोलवेताओं में से किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया? ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजल, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन सी विडाल डी ब्लास और ऑप्शन डी है गेहार्ड स्कॉट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहार्ड स्कॉट ने किया था सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। और इसकी व्याख्या है कि सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में भी जर्मन भूगोलवेताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। गेहार्ड स्कॉट ने समुद्र की गतियों, तापक्रम, खारापन, जल का रंग, महासागरीय निक्षेप, तल में आकृति, महासागर जलवायु, महासागरीय बेसिन की अंतः संरचना, महासागरीय जीवों, व्यापारिक मार्गों और उनके ऊपर से गुजरने वाले वायुयानों का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भूगोलवेताओं में से किसने समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया? ऑप्शन ए है एफ रेडजल, ऑप्शन बी जी स्कॉट,
ऑप्शन ए हेटनर और ऑप्शन डी है बाइडेल डी लाप्लास। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जी स्कॉट ने जो है समुद्र विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, इस संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए एच बैरोज ने, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेटजल ने, ऑप्शन सी जे क्लार्क ने और ऑप्शन डी रिचर्ड हॉटसन ने। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका एच बैरोज ने भी किया था और इसी तरह की संकल्पना जो है फ्रेडरिक रेटजल ने दिया था। इसलिए ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भूगोल दैववाद से ग्रसित था। ऑप्शन ए चिरस्मत या छायावादी काल से, ऑप्शन बी पुनर्जागरण काल से, ऑप्शन डी है डार्विनोत्तर काल से और ऑप्शन डी आधुनिक द्वितीय विश्वोत्तर काल में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल में ही भूगोल दैववाद से ग्रसित था। यूनानी व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी, रोमन और अरब भूगोलवेत्ताओं के लेखों में भी दैववाद की धुंधली झलक मिलती है। यूरोप में दैववादी सोच पुनर्जागरण काल के पश्चात उग्र बन गई थी। आधुनिक संदर्भ में भूगोल में दैववाद का जनक वारेनियस को माना जाता है, यानी दैववाद का जनक कौन थे? वारेनियस माना जाता है। वारेनियस ने दैववाद पर विचार 17वीं शताब्दी में दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए है यूनान, रोम, अरब और अंध युग। ऑप्शन बी है रोमन, अरब, यूनान और अंध युग। ऑप्शन सी है अंध युग, यूनान, रोमन और अरब। ऑप्शन डी है यूनान, रोमन, अंध युग और अरब। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान, रोमन, अंध युग और अरब। भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है कि सबसे पहले जो है यूनानी संप्रदाय, उसके बाद रोमन संप्रदाय, उसके बाद अंध युग और अरब संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है बी जे एल बेरी ने, ऑप्शन बी कार्ल रिटर ने, ऑप्शन सी थॉमस कुहन ने और ऑप्शन डी है पीटर हैगेट ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल रिटर ने किया था प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है? ऑप्शन ए शिकागो पीठ, ऑप्शन बी बर्कले पीठ, ऑप्शन सी फ्रेंच पीठ और ऑप्शन डी जर्मन पीठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकागो पीठ। शिकागो पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है। अगला क्वेश्चन, समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती हैं कही जाती हैं। ऑप्शन ए सामाजिक स्थिरता, ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण, ऑप्शन सी सामाजिक अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी सामाजिक भौतिकी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक कल्याण। व्याख्या है कि समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें एवं आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसे सामाजिक कल्याण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चैलेंजर अभियान, चार्ल्स वेविली थॉम्सन, ऑप्शन बी है बीगल अभियान, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है आइसोक्रोन्स आइसोस्टेसी और ऑप्शन डी है बोनी ऑफ जोन प्लेट टेक्टोनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइसोक्रोन्स आइसोटेसी। ये आपका सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर स्पष्ट किया था। ऑप्शन ए कांट ने, ऑप्शन बी वारेनियस ने, ऑप्शन सी ए हेटनर ने, ऑप्शन डी ए हम्बोल्ट ने। अब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वारेनियस ने। इसकी व्याख्या है, समान एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर बी वारेनियस ने स्पष्ट किया था। अगला क्वेश्चन, संभाव्यता का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है विमृष्ट प्रतिचयन, ऑप्शन बी है व्यवस्थित प्रतिचयन, ऑप्शन सी है स्तरीकृत प्रतिचयन, ऑप्शन डी है सहद यादृच्छिक प्रतिचयन।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, व्यवस्थित प्रतिचयन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगति क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उनके कारणों से संबंधित है, जिस कारण इस विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। ऑप्शन ए है रिचर्ड हॉटसन ने, ऑप्शन बी मूडी ने, ऑप्शन सी पाउंड्स ने, ऑप्शन डी एल कार्लसन ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाउंड्स ने। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। NJG पाउंड्स के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उनके कारणों से संबंधित है, जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूपता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। ऑप्शन ए अनुभाविक जांच पर बल, ऑप्शन बी सामाजिक मुद्दों के भौगोलिक पक्षों पर बल, ऑप्शन सी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों एवं मॉडलों के प्रयोग पर बल, और ऑप्शन डी है मानविक पारिस्थितिकी पर बल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों एवं मॉडलों के प्रयोग पर बल। इसकी व्याख्या है कि वर्ष 1950-60 में भूगोल में एक नई घटना का अभ्युदय हुआ, जिसमें भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का नाम दिया गया। इस दौरान प्रत्यक्षवाद के दर्शन पर आधारित भूगोल के वैज्ञानिक रूप की व्याख्या स्थापना हुई। BJ एलवेरी, रिचर्ड्स जे चोर्ले, पीटर हैगेट आदि का योगदान प्रमुख है। भूगोल में तंत्र विश्लेषण और मॉडल की अवधारणा का सूत्रपात हुआ तथा स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों एवं मॉडलों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है? ऑप्शन है विषुवतरेखी स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में, ऑप्शन बी मार्केटर प्रक्षेप में, ऑप्शन सी गाल प्रक्षेप में, और ऑप्शन डी बेलनाकार समक्षेत्री प्रक्षेप में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गाल प्रक्षेप में। गाल प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 अक्षांश रेखा के बराबर होती है। गोलाकार पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश तथा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मर्केटर या बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप दो बिंदुओं के बीच बृहद वृत्त पर आवश्यक संख्या में जीवा खींच दी जाती है, जिनके सहारे नौसंचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रचलित परीक्षण है, अप्राचलिक परीक्षण है। ऑप्शन ए काई वर्ग, ऑप्शन बी टी वर्ग, और ऑप्शन सी है एफ, और ऑप्शन डी जेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काई परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती पड़ोसी विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग प्रथमतः किया गया। ऑप्शन ए है वनस्पति शास्त्रियों द्वारा, ऑप्शन बी भूगोल शास्त्रियों द्वारा, ऑप्शन सी भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा, और ऑप्शन डी है प्राणी शास्त्रियों द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा। यानी स्थानीय विश्लेषण, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण और आंकड़ों के एकत्रीकरण का सूचकांक इंट्रासाइट गतिविधियों पर जानकारी प्रदान करते हैं। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण का प्रारंभिक प्रयोग वनस्पति शास्त्रियों या वनस्पति पारिस्थितिकविदों जैसे वर्ष 1954 में क्लार्क एवं इवांस द्वारा किया गया, 1957 में मोरिस्ता द्वारा किया गया, 1959 एवं 1961 में पाइलो के द्वारा तथा 1964 में ग्रेग स्मिथ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूगोलवेताओं में से किसका संबंध विचारधारा से नहीं है?
ऑप्शन ए टी हैगर स्टैंड, ऑप्शन बी है बेजे एल वेरी, ऑप्शन सी डब्ल्यू क्रिस्टलर, ऑप्शन डी है एल डी स्टाम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू क्रिस्टलर हैं। दिए गए भूगोलवेताओं में से डब्ल्यू क्रिस्टलर का संबंध विचारधारा से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर किससे सहमत हुए थे? ऑप्शन ए रीटर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ऑप्शन डी वारेनियस, ऑप्शन सी ब्लेसे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वारेनियस से जो प्रभावित हुए थे। भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर वारेनियस से सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वानों ने प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टता स्थापित किया? ऑप्शन ए है क्लूवेरियस, ऑप्शन बी वुशिंग, ऑप्शन सी बुआंचे, ऑप्शन डी वारेनियस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वारेनियस ने किया था। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किए, फिर मिलते हैं अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।